सो भाई आपकी भी लाइफ में एक ना एक ऐसा बंदा ज़रूर रहा होगा जो दिखने में इतना अट्रैक्टिव भी नहीं होता, अच्छी फिजिक भी नहीं होती। मतलब हर चीज़ में एक एवरेज लुकिंग आए, एवरेज लुकिंग हर चीज़ में एवरेज होता है। बट भाई वो सोशली इतना ज़्यादा अच्छा होता है, हर क्लास की लड़की से बात कर रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी होती हैं, गर्ल फ्रेंड्स भी होती हैं उसकी। और एक तरफ आप हो जिसकी एक डिसेंट फिजिक भी शायद हो, दिखने में भी अच्छे हो, बट आप लोगों से बात क्यों नहीं कर पाते? वो जो लड़का आपसे कम अट्रैक्टिव है बट वो दूसरों से बात कर रहा है, बट वही आप क्यों नहीं बात कर पाते? सो भाई ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस करी है और इवन अब भी कुछ हद तक फेस करता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं बट अब भी कुछ हद तक फेस करता हूँ। बट मैंने कैसे अपनी इस चीज़ को बहुत हद तक ठीक करा, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, तीन चार, अपने एक्सपीरियंस से। तो पहले ना मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मैंने अराउंड 2023 के अंदर फर्स्ट डे जिम ज्वाइन करी। मैं फर्स्ट डे जिम गया। उस टाइम मैं कुछ चबी सा था ऐसा। मेरा मेन जिम जाने का रीज़न ये था कि एक बार जिम जाऊंगा, एक डिसेंट फिजिक बन जाए। मैंने लुक मैक्सिंग जो होती हैं, स्किन केयर, डाइट, फिटनेस, अपनी हर चीज़ पे ध्यान दिया कि एक बार मैं थोड़ी सी अट्रैक्टिव कैटेगरी में आ जाऊँ। तो भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड्स पे गर्लफ्रेंड्स होंगी, मेरी तो लड़कियाँ आसपास घूमेंगी, मेरे को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी समाज में। तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और अब मैं थोड़ा बहुत अपने पोटेंशियल तक पहुंच चुका हूं जहां मैंने सोचा था पहुंचने का। तो बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जब इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तो भाई वो एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी। बट जब मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं तो अब मुझे पता लग रहा है कि भाई जैसा बिहेव मेरे साथ पहले हुआ करता था, ऑलमोस्ट अब भी वैसा ही बिहेव होता है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है अभी तो लोगों के बिहेवियर में मेरे साथ, बट अब भी बहुत हद तक वैसा ही बिहेव करते हैं लोग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे। जैसे मुझे कभी-कभार मेरे बालों के ऊपर मिल जाते हैं, कभी मेरी फिज़िक के ऊपर मिल जाते हैं, मुझे बस थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। पर मैं कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ चाह पाऊँ? क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी, अटेंशन मिलेगी लोगों से, वो ज़ीरो, कुछ नहीं मिलता। सो बिना किसी देरी के पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ जो मैंने नोट डाउन करे हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। भाई ये हर किसी को होती है। जो अब अपनी आपकी लाइफ में जो भी होगा बंदा जो हर किसी से बात करता होगा, अपने स्टार्टिंग फेस में उसने भी ये रिजेक्शन फेस करी होगी। और आपने कभी ऐसे बंदे को देखा है जो किसी भी लड़की से बात करता है, पर लड़कियां ही उसका मजाक उड़ा देती हैं, फिर सारे के सारे मिलके उस पर हंसते हैं। वो भी अपनी स्टार्टिंग फेस में है वो बंदा जिसका लोग सारे मिलके मजाक उड़ाते हैं। तो जिस बंदे को आप देखते हो ना क्लास के एवरेज बंदे को जो हर लड़की से बात कर रहा है, वो भी एक टाइम पे ऐसे फेस में ही था कि सारे उसका मजाक उड़ाया करते थे। और आप भी शायद कभी हंसते होगे ऐसे लोगों के ऊपर। अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको अपना मजाक उड़वाना पड़ेगा। करो, आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। एक बार आपका मजाक उड़ गया और आप शर्म के मारे बैठ गए, सब कुछ आपने छोड़ दिया, तो भाई आप जहाँ पे हो वहीं टिके रह जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है आपका जिम, लुक मैक्सिंग, स्किन केयर, फिटनेस से। जो भाई सोशल स्किल्स ही नहीं होगी तो क्या करोगे इन चीज़ों का, जब लोगों से बात ही करनी नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग अपनी इमेज ख़राब करना ही नहीं चाहते कि जैसी मेरी इमेज बनी हुई है वैसी बनी रहे, बट भाई हमें लाइफ में मूव करना है आगे आगे। अपना रिजेक्शन फेस करो। क्या पता आपको, अगर आप लकी हो तो रिजेक्शन आपको फेस ना ही करना पड़े, बट ऑलमोस्ट आपको रिजेक्शन तो फेस करना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी ही होता है ऑलमोस्ट। सो बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इज़, जो कि मेरा भी एग्जांपल ही है, लुक्स बिकम योर पर्सनैलिटी। हम हर चीज़ को लुक्स ही सोचते हैं, क्योंकि जब मैं जिम स्टार्ट की थी मैंने ये सोच के की थी कि भाई जब मैं हर चीज़ में थोड़ा अच्छा हो जाऊंगा, फिजिक, हेयर्स वगैरह हर चीज़ में जब अच्छा हो जाऊंगा तो मेरे को टेंशन मिलेगी लोगों से। तो मैं सोचता था कि यही मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। बट भाई जब तक आपके पास सोशल स्किल्स नहीं आएंगी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी मर्जी जिम मार के मसल्स बना लो, जितनी मर्जी अट्रैक्टिव फेस बना लो, बट अगर आपके पास सोशल स्किल्स नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप एक एवरेज लुकिंग भी हो ना और आपके पास सोशल स्किल्स अच्छी हैं तो भाई आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस आप जो अपने अपने ऊपर ध्यान देते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हाँ, इससे भी आपको फ़र्क पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ 95% तो सोशल स्किल्स ही मैटर करती हैं। इतना सा पार्ट है 5% सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो आप फिज़िक अपना लगा लो, स्किन वगैरह। तो 95% सोशल स्किल्स एंड 5% थोड़ा सा पार्ट ये जो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यू लिव इन योर हेड, जो कि मैं अब तो थोड़ा कम रहता हूँ, बट मैं पहले दिमाग के अंदर जी रहा हूँ, अपने सर के अंदर जी रहा हूँ। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कभी नोटिस किया जब आप रात को सोने जाते हो, ये तो ऑब्वियस है कि आपको रात को नींद नहीं आती होगी, 1 डेढ़ घंटा पड़े रहते हो या कुछ भी करते हो, डूम स्क्रॉल करते हो, बट आपको नींद नहीं आती। उस टाइम पे आप क्या करते हो फ्री टाइम में? अगर आप लेटे रहते हो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते हो ना,
कि भाई जैसे कि मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड बन गई, मैं उसके साथ डेट पे गया, हमारी शादी हो गई, हमारा परिवार है, मैं इतना अमीर बन गया, मैंने घर वालों का सपना पूरा कर दिया। मतलब मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। और सेम चीज़ होती है जब आप किसी से बात करने का सोचते हो। आप सोचते हो कि पहले मैं इसके पास जाऊँगा, फिर मैं इसको हेलो बोलूँगा, आगे से वो हेलो बोलेगी। आप मन में पूरा कन्वर्सेशन करते हो अपने मन के साथ कि पहले वो ऐसा बोलेगी, फिर मैं ऐसा बोलूँगा, ये वो और इतना सोचते आप एक दलदल में घुसते चले जाते हो और आपका जो वो वाला मोमेंट होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करो? पहली बात तो मन के अंदर मत जियो। अगर मन के अंदर थॉट्स आए भी सही ना, 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लो। जैसे वो किसी से मैं जिम जाता हूँ, मुझे किसी से पूछना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके कितने सेट्स रह गए, आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे, आपकी हो गई एक्सरसाइज या नहीं हुई, पूछना होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं भी मन में सोचता हूँ कि पहले जाऊँगा, हाय-हाय, फिर फटाफट मैं मन से सारे थॉट्स गायब करता हूँ। मैं गिनता हूँ 1, हाथ में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 बोलते ही मैं भागता हूँ उस बंदे के पास, जाते ही बोल देता हूँ। मतलब भले ही मैं ऐसे बोल भाई ओए ओए ऐसे पूरा अटक-अटक के बोल दूँ मैं भले ही उसको, बट मैं कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ। मैं वोवल सा कर जाता हूँ एकदम पूरा बंदे के आगे, मैं बोल नहीं पाता, बट मैं फिर भी कुछ ना कुछ बोल के ट्राई करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मैं इम्प्रूव ही हो रहा हूँ। पहले मैं फेल हो रहा हूँ भले ही बोलने में, बट मैं अगर फेलियर फेस करता रहूँगा, बट मैं एक टाइम पे इम्प्रूव तो हो जाऊँगा ना। रिजेक्शन फेस कर रहा हूँ मैं, अपना फियर दूर कर रहा हूँ। सो 5 सेकंड रूल यूज़ करो। जब भी किसी से कुछ भी बात करने का मन हो, बस 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लो। बट अगर आप अपने हेड के अंदर सोचते रह जाओगे तो हमारा माइंड एक दलदल की तरह है, उसमें आप घुसते चले जाओगे जितना आप सोचोगे। ओके, सो अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। कॉन्फिडेंस इज़ अट्रैक्टिव। एक इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी लुक्स नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस में बहुत चीज़ें आती हैं कि आप इमोशनली कैसे अटैच होते हो, आप फ़नियर कैसे बनते हो, आप स्टोरी टेलिंग कैसे करते हो, लोगों से बात कैसे करते हो, आपके बोलने का वे क्या है। तो आपने कभी ऐसे बंदे से बात करी है जिससे आप बात करके जब घर पे आते हो, कन्वर्सेशन की होती है, उसको आप मन में सोचते रहते हो क्योंकि आपको मज़ा इतना आया होता है उस बंदे से बात करने में, कि जब आप उस बंदे से बात करके आते हो, आप घर पे आके सोचते हो कि भाई उसने ऐसा कहा, कितना हँसी आई, कितना सुनने में कितना अच्छा लगा। आपके मन से उस बंदे की बातें निकलती ही नहीं क्योंकि वो बंदे का बोलने का वे ही इतना अच्छा होता है। तो भाई उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कि कैसे बोल रहा है बंदा, थोड़ा फ़नी है, थोड़ा समझाने में अच्छा है, थोड़ा इमोशनल भी है। तो वो अट्रैक्टिव कुछ नहीं, बस हर टाइम ऐसे कोई बंदा सामने खड़ा है यूं करके उसके सामने खड़े हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो भाई अब मेरी स्क्रिप्ट ख़त्म हो चुकी है, मैंने बस ये देखो कितना सारा बोला आपके आगे, और ये 4-5 लाइन लिख के लाया था मैं, और मैं कितना सारा बोल गया। सो पता नहीं आपको समझ भी आया होगा नहीं आया होगा मेरा क्या हुआ, बट मेरे को तो बहुत समझ आया कि मैंने क्या समझाया आपको। आपको नहीं आया वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पाने का मन नहीं करता वीडियोज़ आजकल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट मत करना कि एक घटिया वीडियो थी। बाय।